कोरियन सोसाइटी के अंदर जो सुसाइड रेट्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट में आते हैं। सोल के अंदर जब भी मेट्रो आने वाली होती है ना तो एक अलग सी साउंड आती है। ये सोल का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, लोटे वर्ल्ड मॉल। उधर से लेके आगे तक फैला हुआ है, नीचे से अंडरग्राउंड कनेक्टेड है पूरे। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई अभी भी मैं सोल में हूँ और आज मेरा सोल के अंदर आखिरी दिन है और कल मैं यहाँ से सोल से निकल के चला जाऊंगा आगे की तरफ, स्पेशली नॉर्थ कोरिया की तरफ। नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं जाऊंगा, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बॉर्डर है यानी DMZ, तो उस एरिया में मैं अगले अब कुछ दिन तक ट्रेवल करने वाला हूँ। ये देखिए भाई, ये वो लोकेलिटी है जहाँ पे मेरी काउचसर्फिंग होस्ट का घर है और कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था। रात को आते टाइम में ना मुझे ऐसा लग रहा था यार ये मस्त जगह है, क्योंकि आप यहाँ की गलियाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, एकदम संकरी सी। और ये जो घर है मेरी काउचसर्फिंग होस्ट का एक पहाड़ के ऊपर है, एक हिल के ऊपर है। यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी फीलिंग वो सेरेंटोनी है ना एक जगह है, शायद ग्रीस में वो जगह पड़ती है। एग्जैक्टली मैं उसको नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं जिनको पता है उस जगह के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट कर देना कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। वो भी इसी तरीके से वाइट वाइट है। तो वैसे सी नेबरहुड में मैं आ रखा हूँ और बड़ा शांत इलाका है यार। यहाँ पे किचपिच कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ट्रैफिक की आवाज़ है। नीचे रोड यहाँ से नीचे रह जाता है तो लोग ऊपर अपनी जो गाड़ियाँ वो लेके आ नहीं सकते। यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैदल वॉकिंग ही एक इकलौता रास्ता है। बड़ा मस्त एरिया लगा है ये मेरे को। सुबह सुबह जो मेरी काउचसर्फर होस्ट थी वो अपने दोस्त के पास निकल गई थी और अभी मैं सिटी को घूमने निकल रहा हूँ। बाकी कई लोगों को काउचसर्फिंग पता नहीं होगा, जो लोग चैनल पे नए हैं या फिर काफ़ी लोग भूल गए होंगे। काफ़ी टाइम से ना काउचसर्फिंग करता था, पहले तो बहुत ज़्यादा करता था लेकिन अब बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरा वापस से प्लान है, क्योंकि जो मेरी आगे वाली ट्रिप होने वाली है जो सेंट्रल अमेरिका की, उस ट्रिप में मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके काउचसर्फिंग करूँ, क्योंकि वो कंट्रीज थोड़ी और ज़्यादा मस्त हैं, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इस चीज़ का मुझे अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और ये देखिए भाई, स्ट्रीट में चलते हुए यहाँ पर शीशे वीशे लगा रखे हैं और अब मैं एकदम नीचे पहुँच चुका हूँ। यार पिछले 2 दिनों से है ना मैं ये जो 7-Eleven और उस टाइप के रेस्टोरेंट में खा रहा था, तो आज मैं वैसे नहीं खाऊंगा। आज एक मैं टिपिकल कोरियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। कोरिया में है ना भाई, रेस्टोरेंट के बाहर वेटिंग लाइन अच्छी खासी रहती है, ये मैंने देखा है। तो आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट है मैं यहीं पे कर रहा हूँ और जो लंच होगा वो एक मार्केट में जाके करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस रेस्टोरेंट की, ये है वेटिंग लाइन। ये भाई सामान उतारने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। मेरे दिमाग में ये आता है अगर मान लो गलती से मशीन फेल हो जाए तो कैसे गिरेगा धड़ाम से। तो इस रेस्टोरेंट का कोई नाम भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है करी, बस। कुछ ज़्यादा ही टिपिकल एकदम लो प्रोफाइल रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके लिए बाहर लाइन लगी हुई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खाना अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 लेडीज़ थी जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, वो अभी ऑलरेडी अंदर चली गई हैं और मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि एक बंदे की जगह खाली हो जाए तो मैं फिर अंदर खाना खाने जाऊँ। यहाँ पर चावल मिलेंगे तो देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। जो भाई खाना था मेरा कंप्लीट हो चुका है। रेस्टोरेंट के अंदर जो रेस्टोरेंट के जो ओनर थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ यहाँ पे वीडियो बंद बना दूँगा, कोई बात नहीं यार। लेकिन भाई जो रेस्टोरेंट की ओनर थी बड़ी सही थी, खाना बड़ा अच्छा था। एक क्या था कि जो मैंने भी खाया था पालक की करी थी और वो काइंड ऑफ फ्यूजन था इंडियन खाने का और जापानीज़ खाने का, और साथ में जो कोरियन किमची थी वो। तो खाना बड़ा सही था। और भाई मुझे पता नहीं लगा कि जिन बंदियों से मैंने पूछा था ना, 2 जो लेडीज़ मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में रिकमेंड किया था, वो मेरा बिल भी पे करके चली गई। और मुझे पता नहीं चला जब मैं एंड में बोला ना कि यार भाई हाउ मच, जो ओनर थी उन्होंने बोला कि आपका बिल तो ऑलरेडी पे कर दिया है। मैं यार, और ऐसा नहीं है कि उनको पता भी नहीं था मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उन्होंने बस देखा कि एक इंडियन बंदा रखा है तो यार वो मेरे लिए बिल पे करके चले गई। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है ये, लेकिन ये एक चीज़ है भाई, ट्रैवलिंग के टाइम पे मेरे साथ बहुत तगड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। और ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि यार आप यूट्यूबर हो ना इसलिए आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इनको पता भी नहीं था कि मैं कोई यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। इन्होंने बस देखा कि भाई एक इंडियन बंदा आ रखा है, मैंने उनको ये बताया था कि भाई मैं इंडिया से हूँ और ऐसे ऐसे घूमने आ रखा हूँ आपकी कंट्री में। अच्छा जेस्चर था यार ये। थैंक यू कोरियन पीपल। अन्यसेओ, हेलो। तो भाई मैं यहाँ का जो गगनम एरिया है, आप लोगों को याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब अपन शायद स्कूल में हुआ करते होंगे तब एक गाना आया था, ओ माय गगनम स्टाइल। वो वाला गाना यहाँ कोरिया के इसी एरिया से डेडिकेटेड है। और ये सोल का, यू मान लीजिए मुंबई में BKC और गुड़गांव में साइबर हब, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। या फिर अगर आप दुबई में जाओगे बुर्ज खलीफा वाला एरिया, सेम सीन आपको सोल के अंदर गगनम में मिलेगा, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बिजनेस पार्क हैं अलग अलग।
वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पर। तो ये देखिए भाई, ये है यहाँ का गगनम मेट्रो स्टेशन, जिस मेट्रो को पकड़ के मैं यहाँ पे आया था। और पिछले 3 दिनों से मैं यही सेम कार्ड है जो सोल के अंदर मैं अलग अलग जगह जाके यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ की सोल की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप। और अगले 1-2 घंटे तक मैं यहीं पे घूमने वाला हूँ। अगर आपको फैशन वाले सेंस देखनी है ना, तो सबसे ज़्यादा अभी तक मुझे यहीं पे दिख रहा है। मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए। जो अभी तक सोल के अंदर मुझे फैशन सेंस दिखी थी, बाकी जगह पर इतनी खास नहीं थी। यहाँ का कुछ अलग ही है भाई। ये कोरियन मिलिट्री। एक चीज़ और बताऊंगा यार, मैंने अभी तक ना किसी भी कंट्री में इतनी ज़्यादा मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं देखी थी। आपको पता ही होगा कि यार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कैसे रिलेशन है। कंट्री के साइज़ और कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो साउथ कोरिया है, इसके अंदर मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और थ्रेट आपको बताइए सबसे बड़ा नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है पूरे साउथ कोरिया को और साउथ कोरिया क्लेम करता है पूरे नॉर्थ कोरिया को। 1953 में दोनों के बीच में अच्छा खासा वॉर हुआ था। वो आप यूँ मान सकते हैं कि सबसे पहला वॉर था बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा जो इफेक्ट देखने को मिला था वो कोरियन वॉर में ही मिला था। ये है भाई गगनम, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बीच वाला ये रोड, और इस एरिया को बोलते हैं गगनम। मैं शायद ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, गगनम है या गंगम है। वो गाना तो गगनम ही होता था। मैं किसी को पकड़ के ढंग से पूछूंगा कि इस जगह का नाम क्या है, अगर वो एग्री हो जाए तो। ये भाई देखो स्टाइल बना रहा है एकदम अच्छे से, इसको बोलो अच्छा लग रहा है। भाई कुछ गलत हिंट ना ले जाए यार। एक्सक्यूज मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यू आर फ्रॉम कोरिया? जापानीज। अरिगातो। तो यहाँ पे ना टूरिस्ट काफ़ी हैं। जो टूरिस्ट हैं जापान से भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, और चाइनीज़ टूरिस्ट भी अच्छे खासे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं वो कोरियन होमबुक पहन के घूम रहा था, तो मुझे ज़्यादा चाइनीज़ टूरिस्ट ही दिख रहे थे। चाइनीज़ टूरिस्टों ने भाई हर जगह पर टेक ओवर कर रखा है। एशिया में आप कहीं पर चले जाइए, आप थाईलैंड में जाओगे तो आपको चाइनीज़ और इंडियंस दिखेंगे, आप मलेशिया में जाओगे तो आपको चाइनीज़ और इंडियंस दिखेंगे। साउथ कोरिया में आ रखे हो तो यहाँ पे इंडियन इतने नहीं दिखते, क्योंकि अपने इंडियंस को वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाइना वाले यहाँ पे बहुत आते हैं। इवन तो ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते इतना, लेकिन एक दूसरे की कंट्री में जाके है ना भाई, एक दूसरे को टूरिज़्म अच्छा खासा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीनी लोग जापानियों को इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। इतनी शायद हम ब्रिटिशर्स को भी नहीं करते होंगे। मुझे इंडियंस की एक बात अच्छी लगती है यार, कि हम देखो कई बार ये गलत भी होता है, कई बार लोग हमें इस बात पे कमज़ोर भी समझते हैं, लेकिन हम इंडियंस फॉरगिविंग नेचर के होते हैं। हमारे अंदर सच में ये वसुधैव कुटुंबकम वाली थ्योरी है, लेकिन चीनी लोग इस तरीके से नहीं सोचते। चीनी लोग सच में लिटरली खुद को ये मानते हैं कि भाई हम दुनिया का सेंटर है, और इसी कारण से चीनी जो वो है, क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी है, वो एक्सपेंशनिज्म का है। इसीलिए भाई वो अलग अलग कंट्रीज़ के एरिया को एनक्रोच करता है, और ये कई जगह दिख जाती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो चीनी लोग हैं भाई, उन्होंने मुझे, जब मैं चाइना में गया था, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। हेलो, व्हाट इज दिस? टिश्यू? फॉर सैंपल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? Gangnam. नॉट गगनम। Gangnam. Gangnam. Yeah. Gangnam. That Gangnam style. Yeah, that's right. Okay, thank you. ये भाई टिश्यू क्यों बेच रहा था? सैंपल मिला है मुझे टिश्यू का। अरे हाँ, कल है ना मैं जब उधर DMZ की तरफ जाऊँगा ना, तो मुझे एक चीज़ और ट्राई करनी है। कोरिया के अंदर है ना एक अलग ही टाइप के होटल्स होते हैं। कोरिया के अंदर आपको लव होटल्स मिलेंगे। हाँ जी, नाम सुन के आपको थोड़े कान खड़े हो रहे हैं ना। हाँ, तो उस लव होटल्स को आप आवरली रेंट कर सकते हो। कोरिया का जो, यूँ मान लीजिए अपने इंडिया में जो ओयो की रेपुटेशन है ना, सेम रेपुटेशन कोरिया के अंदर लव होटल्स की है। लेकिन कोरिया वालों ने भाई लिटरली उसको लव होटल नाम दे रखा है। तो एक लव होटल के अंदर जाऊँगा मैं, उस होटल को 1-2 घंटे के लिए रेंट करूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पे सिस्टम और सीन क्या क्या होते हैं। ये है भाई, कल जो आपने देखा था वो था ट्रेडिशनल सोल, और ये है नया आजकल का सोल। भाई मैं मेरी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं एकदम सीधा लड़का हूँ, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइक अ ट्री। ये इसकी तरह, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। लेकिन मुझे कोरिया की एक बात बतानी पड़ेगी कि कोरिया के अंदर जो बंदे भी हैं ना, वो भी भाई बड़े सही दिखते हैं। नॉर्मली मैं किसी कंट्री के बारे में ऐसा बोलता नहीं हूँ, जनता बोलेगी अरे मीठा आ गया, मीठा आ गया। लेकिन भाई सच में यहाँ पे मतलब कि हर दूसरा बंदा सुंदर दिखता है यहाँ पे, बंदा बंदी सब। अब मुझे नहीं पता वो लोग सच में सुंदर हैं या फिर यहाँ की जो प्लास्टिक सर्जरी वाली जो इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी है,
लेकिन यहाँ पे ये सीन तो है भाई। ये ना थोड़ा थोड़ा है ना, मुझे जो यूएसए का टाइम स्क्वायर वाला एरिया है ना, न्यूयॉर्क वाला, मुझे वैसा सा लग रहा है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि टाइम स्क्वायर कई जनता बोली कर रहे हैं भाई क्या कंपेयर कर रहा है, टाइम स्क्वायर कितना मस्त है, ये कैसी जगह है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई ऐसा लग रहा है तो लग रहा है, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, आपके भाई का यूएस वीज़ा लग गया, अब जाएगा उधर, तब आपको यूएस से और ढंग से दिखाएगा। बड़ी मुश्किल से मिला है भाई मुझे। 2022 में मैंने वहाँ से अप्लाई किया था श्रीलंका में, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं ले पाया था मैं, तो मेरे उधर उस टाइम पे $160 वो बर्बाद हो गए थे। लेकिन अब की बार थैंक्स टू रवि भाई आपके कारण मुझे मेरा यूएस का वीज़ा मिल गया। बाकी भाई ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा और एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम भी छिपी हुई है। आपने जापान के बारे में सुना होगा, रिसेंटली जो साउथ कोरिया के न्यू बर्थ रेट्स हैं कि भाई बर्थ रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं, लोग शादी नहीं करना चाह रहे, और दूसरा जो लोग शादी भी कर ले रहे हैं ना, वो लोग बच्चा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके और अपनी लाइफ को लेके इतने ज़्यादा सेंट्रिक हो चुके हैं कि कंट्री का जो बर्थ रेट है वो 1 से भी नीचे आ गया है। मतलब कि अपने इंडिया का बर्थ रेट अभी चल रहा है 2.1 या 2.0 के आसपास। जो भी लोग शादी कर रहे हैं, एक फीमेल 2 बच्चों को जन्म दे ही रही है इंडिया में, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो बच्चे को जन्म ही नहीं दे रही है, मतलब कि दे चूज़ नॉट टू हैव किड्स। और उसमें रीज़न फिर कुछ भी हो सकता है, या तो शादी नहीं हुई है उनकी, या फिर शादी के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई हम बच्चा नहीं करना चाहते। इसके पीछे बढ़ते हुए कारण हैं, एक तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना कि भाई हमें एक आगे प्रूव करना है। सोसाइटी भी यहाँ पे है ना भाई, लोग आपस में उतना रिलेशन भी नहीं रखना चाह रहे। जापान जितनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जापान के रास्ते पर है। और ये सेम सीन मैंने चाइना के अंदर भी देखी थी। जापान में अभी तक गया नहीं, लेकिन जापान के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि भाई वहाँ पे हालत और ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे लिटरली आप, आई थिंक ये साउथ कोरिया के अंदर होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन जापान के अंदर आप लिटरली अकेलेपन को दूर करने के लिए यू कैन हायर समवन। आप गर्लफ्रेंड हायर कर सकते हो, आप बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हो, आप खाना खाने के लिए किसी बंदे को हायर कर सकते हो कि भाई आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेस्टोरेंट अलोन, कि आपके साथ कोई बंदा खाना खाने के लिए आ जाए। और ये सेम चीज़ साउथ कोरिया में होते हुए दिख रही है। तो इनसे डील करने के लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट एक नई स्कीम के साथ आ रही है कि कपल्स एक साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, और क्या पता कि कुछ चीज़ें आउटकम अच्छा हो जाए। कपल को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए साउथ कोरिया अभी वीक में सिर्फ 4 दिन का जो काम करने वाला प्लान है वो लागू कर रहा है, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर अभी साउथ कोरियन गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी कि भाई तुम ये 4 दिन का काम करने वाला सिनेरियो लागू करके देखो कि भाई इससे अच्छे रिजल्ट अच्छे आते हैं या नहीं आते। जापान के अंदर तो अभी तक उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि कंपनियां तो दे देंगी, लेकिन लोग ही भाई छुट्टी लेना ही नहीं चाह रहे हैं। वो इतने ज़्यादा वर्कोहोलिक हो चुके हैं कि उनकी सोशल लाइफ ख़त्म हो रही है। कई बार मैं बोलता हूँ कि यार हम इंडिया में डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो ख़राब नहीं हुआ है। तो ये डेवलपमेंट भी भाई ये एक काइंड ऑफ 2-धारी तलवार है। एक साइड आपको शाइनिंग लगेगी, लेकिन उसी शाइनिंग के साथ दूसरी वाली जो चीज़ है ना और भी ख़तरनाक हो सकती है। इस चीज़ से जापान गुजरा, अभी साउथ कोरिया गुजर रहा है, और ये चीज़ें चाइना में भी स्टार्ट हो गई हैं। ताइवान का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक ईस्ट एशिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और शायद अपनी इंडिया में भी देख लो आप यार, जैसे मेरी एज के जो बंदे हैं मिलेनियल्स, उन्होंने जो अपनी शादी की एज है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया है, शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं अपने इंडिया में भी। तो आई थिंक ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए भी एक बड़ा इशू बन सकता है। आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और यही एक बड़ा कारण बना हुआ है कि कोरियन सोसाइटी के अंदर जो सुसाइड रेट्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट में आते हैं। ये देखिए भाई आप, 3 या 4 नंबर पे, और कई बार तो कोरिया 2 नंबर पे भी आया है दुनिया के हाईएस्ट सुसाइड रेट्स में। ये वाला एक डार्क फेज़ है कोरियन इकोनॉमी का भाई। हाँ, इन्होंने बहुत जल्दी ग्रो किया, अपनी कंट्री को एकदम सक्षम बनाया, लेकिन भाई जब कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा पैसा आता है, जब इतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस होती हैं, तो सोशल प्रेशर भी उतना ज़्यादा बनेगा, और फिर आपकी जो डिज़ायर्स होंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपनी उन सोशल डिज़ायर और उनको जब फुलफ़िल नहीं कर पाते, तब भाई लोगों को डर लगता है कि यार यहाँ पे भाई मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा वगैरह वगैरह। फेलियर से लोग इतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से यहाँ की सोसाइटी में सुसाइड रेट भी ज़्यादा हो गई हैं। वैसे कल मौसम ज़्यादा अच्छा था, आज थोड़ी धूप वूप आ रखी थी, लेकिन फिर भी भाई जो गर्मी और जो ह्यूमिडिटी मैंने चाइना में फेस की थी ना, उसके मुकाबले कोरिया का वेदर बहुत अच्छा है। चाइना के अंदर गर्मी नेक्स्ट लेवल थी, और ख़ास करके वुहान, भाई वुहान के अंदर अकेला वही नहीं, आपको ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। कत्ल सा ही कर दिया था, हर टाइम पसीना पसीना, 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, और वहाँ पे
लगभग 60 से 70% ह्यूमिडिटी। अभी मैं थोड़ी देर में है ना यहाँ का जो हांगदाओ स्ट्रीट है, जो नाइट लाइफ वाली, बेसिकली नाइट लाइफ नहीं देखने जा रहा हूँ मैं बस अभी, क्योंकि कल सोल से निकल जाऊँगा, शायद फ्राइडे को वापस आऊँगा मैं। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, मैं सोचा चलो यार सोल का थोड़ा जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है ना उसको देखते हैं। ये आप वापस से गंगम वाला एरिया देख लीजिए, पूरा एकदम यहाँ पे है ना कॉर्पोरेट टाइप का माहौल बना हुआ है। के ड्रामा में आपने देख लिया होगा यार, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वाले माहौल बनाते हैं ना कि भाई, वैसे के ड्रामा में आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि उनकी स्टोरी भी है ना अपने जो इंडियन ड्रामा है उनसे ऑलमोस्ट पूरी नहीं तो उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे गरीब घर की लड़की होगी या फिर गरीब घर का लड़का होगा, और जो सामने वाला लड़का या लड़की वो एकदम ही बिलीनियर होंगे, छोटे मोटे मिलीनियर भी नहीं, सीधा बिलीनियर ही। ये मान लो कि भाई कोरिया के सबसे बेस्ट खानदान से बिलोंग करते हुए, जो अपने इंडिया में 80s और 90s में मूवी नहीं बनती थी कि लड़का गरीब है और लड़की बहुत अमीर खानदान से है, लड़की का बाप नहीं मानेगा, सेम वैसे के ड्रामा में आपको बहुत ज़्यादा सीन मिल जाएंगे। पर वो अच्छी बात क्या है कि के ड्रामा की एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं। कुछ अच्छी, जैसे स्क्विड गेम खतरनाक है भाई, वो भी कोरिया से ही था, वो नेक्स्ट लेवल, अभी दिसंबर में उसका 2nd सीज़न आ रहा है। और एक कोरियन मूवी है पैरासाइट मूवी देखना है यार, आपको पता चलेगा कि भाई वो बंदा क्या डायरेक्टर है सच में। बाकी नॉर्मल के ड्रामा ठीक है यार, मतलब कि टाइम पास के लिए सही है, वो कुछ ज़्यादा ही माहौल को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। भाई ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये साबुन है। पहले मुझे लगा नहीं, पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं इसको। पूरी साबुन है, इसके ऊपर ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा आपके हाथ को। बड़ी वियर्ड सी फीलिंग दे रहा है यार, आज तक कभी इस टाइप में साबुन नहीं देखी थी। ये पूरी है देखिए बड़ी अजीब सी फीलिंग है भाई। मैं दोपहर के टाइम आपको एक बात बता रहा था ना कि कोरिया के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके बाहर कई लोग बहुत लंबे लंबे लाइन लगाते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, इन लोगों को यहाँ से खाना वाना खरीदना है और उसके लिए यहाँ पे लाइन लगा रखी है। और ये यहाँ पे ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अपने इंडिया में इस टाइप की चीज़ें देखने को इतनी मिलती नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर लोग इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। इक्के दुक्के होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। कोरिया में हर दूसरे तीसरे रेस्टोरेंट के बाहर आपको इस तरीके से लाइन मिल जाएगी और लोग लिटरली वेट करते हैं। जैसे आज सुबह 2 कोरियन बंदी ने मुझे वो रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था ना, उसके बाहर भी मैं खड़ा ही था। ये सोल का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, लोटे वर्ल्ड मॉल। उधर से लेके आगे तक फैला हुआ है, नीचे से अंडरग्राउंड कनेक्टेड हैं पूरे। और रात के टाइम पे भाई ऐसा माहौल हो जाता है साउथ कोरिया के अंदर। अभी मैं जो इनकी फेमस नाइट स्ट्रीट है उधर जा रहा हूँ, मेट्रो पकड़ के उधर जाना पड़ेगा मुझे। या तो आपको होंडाई दिखेगी या फिर आपको जर्मन कार्स दिखेंगी, लेक्सस भी दिख जाती है कभी कभार। नॉर्मली है ना, लगभग कंट्रीज़ में आपको टोयोटा कैसे न कैसे दिख जाती है, यहाँ पर टोयोटा नहीं दिख रही है। यहाँ पर शायद टोयोटा को होंडाई एंट्री नहीं लेने देगी। और इवन यहाँ के जो कोरियन लोग हैं वो थोड़े जैपनीज़ के प्रति आपको पता ही है, तो कम दिखती हैं यहाँ पे टोयोटा। मैंने तो अभी तक नहीं देखी है। जैपनीज़ कार की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे मैंने अभी तक सुजुकी की वो देखी है, जिमनी बस, जो अपने पास भी है। इंडिया में तो फ्लॉप होगी, लेकिन बाकी दुनिया में है ना जिमनी ठीक ठाक चल रही है। भाई अभी है ना जो मेरा कार्ड है उसके अंदर पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो उसको मुझे रिचार्ज करना है। तो ये देखिए, ये वाला अंग्रेज़ी रेलो ट्रांजिट कार्ड यहाँ पर रखा। मेरे कार्ड के अंदर भाई डालने हैं अपने को 10,000, फिर 10,000 के नोट हैं मेरे पास, तो 10,000 को डाल देते हैं। भर गया। अब यहाँ से मुझे जाना किधर है ये देखना पड़ेगा। होंगिक यूनिवर्सिटी। हर बार एंट्री लेने के आपके 1400 वॉन कट हो जाएंगे। सोल के अंदर जब भी मेट्रो आने वाली होती है ना, तो एक अलग सी साउंड आती है, टना 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 टना। ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और जो मेट्रो आएगी ना उसके अंदर भी अच्छी भीड़ होगी। 8 बज गए हैं शाम के, तो ये भीड़ तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है और इसी भीड़ के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था सीट नहीं मिलेगी, लेकिन लकीली सीट मुझे मिल गई। इस मेट्रो स्टेशन के ऊपर लगभग मेट्रो खाली हुई थी, और अब यहाँ से मुझे 30 मिनट तक ट्रैवल करके जो हांगदो स्ट्रीट है वहाँ पे जाना है, और उसके बाद फिर मैं वापस अपने जो काउच सर्फिंग होस्ट है उनके घर पे चला जाऊँगा। नाइट लाइफ का जो रात के टाइम पे सोल के अंदर माहौल हो जाता है वो देखनी है। वैसे नाइट लाइफ फ्राइडे के दिन शायद मैं वापस आऊँगा इधर, तब देख के जाऊँगा। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ जो सोल की होंगडे स्ट्रीट है। ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट नाइट मार्केट और वन ऑफ द बेस्ट पार्टी स्ट्रीट मानी जाती है। खाने के लिए भी अच्छा है यार,
कोरिया की जो अलग अलग स्ट्रीट फूड है यहाँ पे अच्छा वाला मिल जाएगा मुझे। माहौल यहाँ पे सच में अलग दिख रहा है जो अभी तक मैंने देखा था। अरे हाँ, जनता यहाँ पे परफॉर्म कर रही है भाई अलग अलग, शायद लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम और सब कुछ लगा रखा है। जिस उधर वाली बंदी भाई, इसके बाद अच्छी खासी भीड़ आ रखी है। अरे पूरा बड़ा बैंड है ये है भाई सोल की सबसे फेमस होंगडे स्ट्रीट। भाई आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब फ्राइडे नाइट होगी उस दिन कैसा माहौल होगा यहाँ पे। हेलो, हाय, वेयर गाइस फ्रॉम? हाँ, फ्रॉम ग्रीस, नाइस। ये तो है भाई यार, कुछ अलग ही है सच में, काफ़ी वेल मेंटेन्ड और एक अलग ही टाइप की दुनिया लग रही है यहाँ पे। थोड़ी सी थाईलैंड जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन थाईलैंड में है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाती हैं कई बार। वो खाने पीने वाले कुछ अलग अलग टाइप के वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। बाकी अगर माहौल के बारे में देखना है ना तो माहौल बड़ा मस्त है यहाँ पे। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये काइंड ऑफ कैरियोके हैं। लोग ये हायर करके फिर 3-4 जने वहाँ पे जाके मज़े कर रहे होते हैं। मस्ती है भाई ये मैंने वीडियोज़ में देखा था यहाँ पे। लग्जरी, मेरे को ये हो रहा है कि यार अब फ्राइडे को आना ही है यहाँ का जो माहौल है उसको देखने। ये बात माननी पड़ेगी कि सोल रात के टाइम पे बहुत मस्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईस्ट एशिया के अंदर जो सबसे क्रेजी और सबसे मस्त नाइट लाइफ है वो सोल की ही है। भाई यहाँ पे कोरियन खाना मिल रहा है, मैं आगे खाऊंगा उस पर। हेलो, व्हाट इज दिस? Just chicken and green onion. And this one? It's spicy? Taste, yeah. Okay, give me one this. Okay. Which taste? Spicy chili. Okay. तो भाई अब मैं ये एक ले रहा हूँ। Chicken only or chicken and green onion? Chicken and green onion. Okay, one stick, 3,005. No sweet. No. Okay. Only spicy. Okay. 학생 생각보다. Thank you. Thank you. Thank you. चिकन है, साथ में प्याज है। तो इनके पास क्या है? स्पाइसी फिश केक है। इट्स मेड ऑफ फिश मीट। Oh, fishy. Okay, fish only. Fish cake. Fish cake. And this one is chicken. Chicken. और ये वाला भी सेम चिकन है। इसके अंदर क्या करते हैं ये? ऊपर से स्पाइसी। Chicken after we boiled and cooked. No fry. Don't fry. Ah, that's why it's good. Thank you. Thank you. तो भाई एक ऑलरेडी मैंने खा लिया था, एक और खा रहा हूँ मैं। बस इसे पंगा ये है, टपकता होता है। How you say in Korean? Oh, takkoche. Kakkoche. Tak is chicken, kochi is stick. Takkoche. Okay. And kara means spicy? Kara means spicy. How you say spicy? 매운맛. 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 Okay. Spicy taste. 매운맛. You guys are from Korea? Japan. And in Japan you eat spicy food? No? No? Thank you. Oh, sorry. Yeah. Last one piece. Very spicy sauce. Maybe maybe try. Yeah. Little bit, not much. Okay. Enough. Very strong sauce. You guys are traveling here? Traveling? Yeah. Tourist. Okay. 파 있는 거 없는 거요? Last वाला जो था ना वो can I have? Thank you. जो लास्ट वाला था ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी दे दिया भाई साहब ने। मुझे लग रहा था कि मैं इंडिया से हूँ तो होल्ड कर। द लास्ट वन इज़ वेरी स्पाइसी। हॉट स्पाइसी 911। Oh, 911 sauce the last. How about? It's very spicy. Some people cry. Huh? Oh, some people cry. In Japan you don't eat spicy, yeah? Japan. And Korean people? Korean people, some people like very Like spicy. kimchi is very spicy. No, kimchi is medium or less. Chinese people? Chinese, many Chinese like non spicy. And Indians? Indian? India? Yeah, I'm Indian. Oh, India like spicy. Yeah. It's And Thailand like spicy. Thailand like spicy? And Mexican like spicy. Oh, Mexican, yeah. भाई बहुत ज़्यादा मिर्ची हो गई थी यार मेरे लिए। भाई साहब ने ना ऊपर देखें, जस्ट सॉल्ट, फिर थोड़ा बहुत सॉल्ट, फिर लिटिल बिट स्पाइसी, स्वीट चिली, स्पाइसी चिली, स्पाइसी,
फिर हॉट स्पाइसी कॉल 911। ये देखिए भाई, ये हांगदू स्ट्रीट का बाहर वाला एरिया। तो इस स्ट्रीट के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे, कोई सामान खरीदना है तो वो भी, और काइंड ऑफ बैक पैकेट स्ट्रीट भी, मतलब पूरा माहौल सेट होता है। तो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे आने के सबसे बेस्ट दिन है सैटरडे को भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, और वैसे तो बेस्ट वो सैटरडे बता रहे थे, लेकिन नाइट लाइफ हमेशा भाई सबसे मस्त फ्राइडे की मानी जाती है। तो फ्राइडे को मैं कोशिश करूँगा, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे वापस मैं सोल में आके नाइट लाइफ देखूँ, क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि नाइट लाइफ के बारे में। और अब मैं वापस से जो मेरी होस्ट हैं उनके घर की तरफ निकल रहा हूँ। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ के कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। आज भाई जितनी मैंने मेट्रो यूज़ की है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली। हाँ, ये वाली पकड़नी है भाई। बैठा हूँ भाई, ये मान लो 9:45 हो चुके हैं, और बस अभी थोड़ी देर में जो मेरी होस्ट है उनके घर पे पहुँच जाऊँगा, और फिर जाके उनसे थोड़ी देर बातें कर ली हैं। और कल सुबह मुझे DMZ की तरफ निकलना है, डीमिलिटराइजेशन जोन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। जब मैं आया था ना तब सबवे के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब देखिए आप, लगभग खाली हो चुका है सबवे। जो आगे वाले कोच है ना उनमें तो फिर भी भीड़ दिख रही है। मैं हूँ अब एकदम सेकेंड लास्ट कोच में, तो सेकंड लास्ट कोच इतनी भीड़ वाला मिलेगा नहीं इस टाइम पर। शायद मेरा स्टेशन मिस हो गया है यार। हाँ नहीं, यही मैं डर गया, मैं कहीं बेटा वापस जाना पड़ेगा। दोंगदाएमुन, ये देखिए दोंगदाएमुन हिस्ट्री कल्चर पार्क स्टेशन, और यहाँ से मुझे अब ब्लू लाइन पकड़ के हांगसुंग यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। हांगसुंग यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी लाइन पकड़नी पड़ेगी? यहाँ पे ना हर लाइन का नाम है, जैसे अभी मैं हूँ लाइन कौन सी है ये यार, अरे बता दे। हाँ, लाइन 2 से लाइन 4 की तरफ जाना है मुझे। हाँ, लाइन 4 नीचे जाना पड़ेगा मुझे। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गया था, ये सामने देखिए, सोल मेट्रो के अंदर आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, और वो भी 3 अलग अलग कंपनियों का। जैसे एक हो गया ये KT वाईफाई, एक है SK टेलीकॉम, और एक LGU, जो LG है ना, LG कोरियन कंपनी है, और LG यहाँ पे नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है। एक हो गया कोरियन टेलीकॉम वाईफाई, एक हो गया साउथ कोरियन टेलीकॉम, और एक है LGU। तीनों का यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है भाई। ये सबसे पहले मैंने मॉस्को मेट्रो के अंदर देखा था, और साउथ कोरिया के अंदर इंटरनेट अवेलेबिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इवन दो जो डेटा है ना यहाँ पे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह, लेकिन इंटरनेट की प्रेजेंस आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पर। Shishwamida. Where is Kasa? This one? Yeah, thank you. 감사합니다. 안녕하세요. How much? 2,800. Okay. 감사합니다. 혹시 내거 흑염소 있는 아니야. Nice to meet you too. 반가워요. Korea. Nice to meet you. Korean language. 반가워요. 반가워. 반가워요. 반가. Okay. So which country is it more impressed? Iran, Afghanistan. I like China, and Korea is also amazing. Australia. Now I'm visiting 10 countries. So Panama, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Mexico, USA. El Salvador? Yeah. I'm going El Salvador. El Salvador? 아니요. Yeah, gangster. Drugs. गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं शाम को वहाँ से आने के बाद मैं सोच रहा था आप लोगों से जो मेरी होस्ट है उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन कल भी हम दोनों काफ़ी लेट हो गए थे, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया था। तो ये है दोतरी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। और भाई ये भी एक यूट्यूबर है, शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, और साथ ही साथ शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो। एंड ऑन योर यूट्यूब चैनल व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू अपलोड? Actually, I quit my YouTube channel because I'm a bit tired of that to make video. Okay. But at that time, I just made Vlogs. Yeah. Oh, you should. That's what I'm doing. Is this vlog? Yeah, it's a vlog. Oh, okay. Yeah, I just saying my traveling experiences, and like this time I'm told like I'm staying with a local couch surfer in Seoul, and a lot of people don't know like what is couch surfing. How's your experience on couch surfing till now? It's so fun to meet many diverse people. Yeah. Wonderful people.
enjoy couchsurfing. Yeah. I think they have some free mind. Yeah. Yes. I think they are creative and brave. So there are a lot of things I can learn from them. And how did you find out about couchsurfing? Couchsurfing? While Yeah. traveling, there is one Japanese girl and she told me about couchsurfing. You can stay at local house and you can borrow your house or so. Yeah. And have you ever stayed with any couchsurfer or you only hosted? I only host because I started before 1 month after finishing my travel, and maybe next year when I travel abroad, I want to try. Please, if you come to India for the handicraft thing, I would love to host you. Yes. And even I would love to take in those areas of Northeast India which I recommended you. Yes. दोथारी को एनआर मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिकमेंड किया क्योंकि इनको हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हैंडीक्राफ्ट के मामले में वैसे तो अपना पूरा इंडिया मस्त है, लेकिन दोथारी को जो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट अपने नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैं वही बता रहा था और मैंने ये भी बताया कि जो एक टिपिकल इंडियन फेस जो लोग सोचते हैं भाई जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लोग मिलेंगे आपको उनका ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन या फिर ईस्ट एशियन लुक मिलेगा। तो ये सुन के शौक हो गई थी वो। आई होप यू सून कम टू इंडिया एंड एक्सप्लोर दैट एरिया। Yes, because I wondered when after hearing your story about North part of India, I want to travel there and I want to look around. It's a very nice place. Yes, and because I love handicraft. Yeah, it has like all bamboo handicraft and they have like mostly those people are tribal people. But they have their unique culture, unique language and they are very hospitable. तो अभी मैं यहाँ से DMZ की तरफ जा रहा हूँ और जाने से पहले भाई हम दोनों का कल भी प्लान कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली हम दोनों एक साथ में ब्रेकफास्ट या लंच बोल लीजिए उसी के ऊपर ही जा रहे हैं। So what we are going to have now? Cold noodles here? Yeah, cold. Almost done, yeah. Almost, okay. तो हम भाई रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। This CAS CAS is Korean? This? Yes, Korean beer. Korean beer, okay. अभी भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रखा हूँ, तो दोथारी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सो इन कोरिया पीपल मोस्टली ईट कोल्ड नूडल्स इन समर टाइम। So you guys don't eat like drink hot soup and stuff? We have hot soup. In the summertime we love to eat naengmyeon or bakso. It's noodle with cold soup. This is jeongbyung. It's made of memil. It's kind of wheat. Buckwheat? Wheat. 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 Okay. Yeah, and then put some vegetable and meat. Mix. Like kind. This is kind of crepe. तो भाई कोरिया के अंदर है ना आपको खाने के साथ चम्मच भी मिलती है ताकि जो नूडल्स है ताकि बड़े ना उनको काट सको आप। नॉर्मल जगह पर आपको है ना जो नूडल्स मिलेंगे वो गरम मिलते हैं, लेकिन कोरिया के अंदर ठंडे नूडल्स खाने का बहुत चलन है। आई ट्राइड कोरियन नूडल्स फर्स्ट टाइम इन शंघाई। Really? Yeah. Okay then. See you. Bye. Thank you. Bye. भाई ये थी मेरी काउचसर्फर होस्ट जिनके साथ मैं 2 दिनों से रुका हुआ था, और ये मेरी कोरिया के अंदर पहले काउचसर्फिंग थी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बस हम दोनों के यार टाइम उतना मैच नहीं हो पाया, हम तो उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए एक साथ ना भाई। बातें की लेकिन ज़्यादा देर नहीं हो पाई, कई बार होता है भाई काउचसर्फिंग में। और अब मैं यहाँ से थोड़ी देर में आगे की तरफ निकल जाऊँगा नॉर्थ कोरिया बॉर्डर की तरफ, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। तो सोल के अंदर आए हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं और अब मेरा सोल को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।